औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो चाहे सज़ा दो लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गरज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदजुबानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्ज़े में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये ज़िंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज़ पर से गायब हुई है तो मैं ज़रूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो भी मैं दरीग़ नहीं करूँगा। सिपाही ने लोहे की सलाखें प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो ज़ुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मेरी बहन जहाज़ पर न थी, मैं अकेला आया था, मैं फ़क्त इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानी बयान करके इसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा, मुझ पर एतबार करो। तुम्हें यह गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज़ पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खुर्दा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। प्रताप राय ने लोहे की सलाखें फेंकते हुए कहा, तुमने जो ख्वाह मख्वाह परेशान किया। ज़ुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अलीब के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भिगो कर इसके ज़ख्मों पर रख रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर इसके होठों से लगा दिया। ज़ुबैर के दिल में एक लम्हे के लिए फिर एक बार गुस्सा और हक़ारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर इसने पानी के चंद घूंट पी लिए। जयराम ने फ़क्त इतना कहा, ज़ुबैर मुझे अफसोस है, और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टिपक पड़े। ज़ुबैर ने अपने चेहरे पर एक मग़मूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम, तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो। तुमने दिबल के हकीम से साज़बाज़ करके हमें इस हालत तक पहुँचाया। इसके बाद तुम मेरे लिए जल्लादों से नबर आज़मा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? जयराम के होठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज़ निकली, ज़ुबैर मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। देवल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाज़ पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया था। तुम मुझसे बज़्ज़न हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ये साबित कर सकूँगा। ज़ुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं पूछता हूँ कि नाहिदा और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नाहिदा के मुतालिक क्या बता सकता हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं सारी रात कोठरी में बंद रहा। तुम जहाज़ पर थे। बंदरगाह से एक किश्ती भी इस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले इन्हें कहीं भेज दिया तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने इन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और किसी महफूज जगह पर है। मैं वादा करता हूं कि तुम पर कोई आंच ना आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूं कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। ज़ुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिदा को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिदा और खालिद के मुतालिक सवाल न कर सके। जयराम ने कहा, ज़ुबैर मुझ पर एतबार करो, मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिदा के मुतालिक कोई इल्म नहीं तो ये प्रताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सज़ा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नाहिदा का नाम ना लूँ। मैं ये वादा करता हूँ और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतालिक इस कसम का वादा करना किस कदर सब्र आज़मा है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे
झूठ और सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ, न झूठ बोलने की सज़ा। सिर्फ ये जानता हूँ कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए और आज तक मैं नाहिदा को नहीं देखता। मुझे न तुम पर एतबार आ सकता है न देवल के हाकिम पर। अगर मुस्तकबिल की हालत ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे तो मैं तुमसे इस बदगुमानी के लिए माजूरत कर लूँगा। अगर देवल का हाकिम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ को खालिद और नाहिदा और तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज़ से सरांदीप के मुल्लाहों ने हमारे जहाज़ के चंद आदमियों को एक किश्ती पर सवार होते देखा था। वो किश्ती जुनूब की तरफ गायब हो गई। अगर नहीं इस किश्ती पर अगवा किया तो मामला साफ है। किश्ती हमारे जहाज़ों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहाँ से किश्ती कौन लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, प्रताप, कमीना, मक्कार, जालिम, बुज़दिल, जुबैर, भगवान के लिए मेरी ख़ता को माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादिम हूँ। जुबैर को इन अल्फाज से ज़्यादा जयराम की पुन्नम आँखों ने मुतासिर किया और इसने जयराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम तुम जाओ, इन्हें तलाश करो। प्रताप राय जालिम भी है और मक्कार भी। इसे अपने दिल का हाल ना बतलाना, वरना तुम अपनी बहन को तलाश न कर सकोगे और न राजा ही के कानों तक ये खबर पहुंच सकेगी। जयराम उठकर कैद खाने की कोठरी से बाहर निकल आया। पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद कदम दूर जाने के बाद जयराम ने वापस आकर एक पहरेदार को सरांदीप के मुल्लाहों की कोठरी का दरवाज़ा खोलने के लिए हुक्म दिया। इन लोगों से चंद सवालात पूछने के बाद जब वो बाहर निकला तो इसके दिल पर एक भारी बोझ था। सरांदीप के मुल्लाह जुबैर के बयान के हुर्फ बहुर्फ तस्दीक कर चुके थे और इसे अफसोस था कि इसे जुबैर की बातों पर शक क्यों गुजरा। 3 हफ्तों के बाद नाहिदा एक उजड़े हुए किले के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। ब्राह्मण आबाद से 20 कोस के फासले पर एक घने जंगल पर यह किला किसी ज़माने में गंगो और इसके साथियों की क़यामगाह थी। चंद दिनों से गंगो और इसके साथी फिर इन पुराने खंडरों को आबाद कर चुके थे। नाहिदा के जख्म और बुखार से गंगो को सख्त तशवीश थी और यही वजह थी कि इसने नाहिदा के शिफायाब होने तक ऐसी जगह को अपनी क़यामगाह बनाया जो गर्द व पेश के ख़तरा से महफूज थी। गंगो लूट मार की कसम खा चुका था। इसे एक मकसद के लिए अपने साथियों के लिए घोड़ों और दूसरे साज व सामान की ज़रूरत थी। जहाज़ गर्क हो जाने के बाद इसके पास सिर्फ 4 बेशकीमत हीरे रह गए थे जिन्हें वो हर वक्त अपने पास रखता था। वही गुजराती ताजिर का भेष बदलकर ब्राह्मण आबाद पहुंचा। वहां पर सिर्फ 2 हीरे बेचने से इस कदर उसको कीमत मिल गई जो इसके तमाम साथियों को घोड़े, तलवारें और खाने पीने का सामान मुहैया करने के लिए काफ़ी साबित हुई। गंगो को देवल के आसपास अगर कोई इस किस्म की जाय पनाह मिल जाती तो वो यकीनन इसे अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाता, लेकिन वहाँ कोई मौजूद जगह ना होने के अलावा गंगो को यह भी यकीन था कि कैदियों को ब्राह्मण आबाद अरोर में राजा के सामने ज़रूर पेश किया जाएगा। चंद दिनों से गंगो के साथी देवल और ब्राह्मण आबादी के दरमियान तमाम रास्तों पर पहरा दे रहे थे। गंगो की नीयत के मुतालिक खालिद के तमाम शकूक रफा हो चुके थे। माया देवी भी दिन रात नाहिदा की तीमारदारी करके गंगो को किसी हद तक अपनी नेक नीयती का सबूत दे चुकी थी। नाहिदा के शबाहत दूर कर चुकी थी, लेकिन खालिद पर इसकी किसी बात का असर न हुआ। इसके लिए गोया वो थी ही नहीं। वो तीमारदारी के लिए नाहिदा के पास बैठता और इसके सामने नाहिदा के ज़ख्म की मरहम पट्टी करती, इसे दवा खिलाती, इसका सर दबाती और खालिद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने इरादों के ख़िलाफ़ कई बार ये अल्फाज दोहराती, आपकी बहन की तबीयत अब ठीक है, ज़ख्म जल्द ही अच्छा हो जाएगा। बहन नाहिदा आप तंदुरुस्त है, आप परेशान ना हो, खुदा आपकी मदद करेगा। लेकिन खालिद की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो ये महसूस करती है खालिद की आंखें और कान इसके लिए बंद हो चुके हैं। दरिया सिंध के दहाने से एक मुकाम तक किश्ती के तवील सफ़र में भी यही हालत थी। दरिया में वही पानी था जिसे वो समंदर में देख चुकी थी। हर सुबह वही सूरज नमूदार होता और शाम के वक्त इन्हीं चांद सितारों की महफिल सजती। लेकिन खालिद के तर्ज अमल में तब्दीली के बाद इसके लिए कायनात की तमाम रंगीनियाँ फीकी पड़ चुकी थी। अगर खालिद इसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे सकता, अगर वो फ़क्त एक बार पूछ लेता कि माया तुम कैसी हो, अगर इसके साथ माया के आंखों से बेबसी के आंसू पहुँचने के लिए मामूली सी आमदगी जाहिर करते तो भाई की जुदाई के एहसास के बावजूद इस बात पर खुश होती
कि कुदरत ने देबल से इनके रास्ते जुदा नहीं किए। वो जहाज़ पर सफ़र के दौरान अक्सर ये सोचा करती थी कि काश खालिद के साथ इसका सफ़र ख़त्म ना हो, काश कोई तूफ़ान जहाज़ का रुख बदल दे और वो खालिद के साथ किसी ऐसे जजीरे में पहुँचे जहाँ साफ़ और शफाफ पानी की नदियाँ बहती हों, आबशारें मोहब्बत के गीत गाते, सदाबहार दरख्त लहलहाते, गहरी झील में कुएं खिलते। देबल की बंदरगाह की पहली झलक देखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसके सपनों की रंगीन दुनिया दरहम बरहम हुई, लेकिन कुदरत ने जब इन्हें जहाज़ के बजाय एक किश्ती पर सवार करा दिया तो माया देवी फिर सपनों की एक नई दुनिया आबाद करने लगी। लेकिन देबल के हादसे ने एक जीते जागते नौजवान को एक पत्थर का मुजस्समा बना दिया था। मोहब्बत और वफादारी की देवी की मुल्तजी और मुतमनी निगाहों के जवाब में खालिद की आंखों में नफरत और हकारत के सिवा कुछ न था। इन लोगों में सिर्फ नाहिदा ऐसी थी जिसे यकीन था कि देबल के हादसे माया देवी का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो एक औरत की ज़कावत हिस्से माया की जहनी कशमकश का अंदाज़ा कर चुकी थी। इसे जब भी मौका मिलता वो खालिद के सामने माया की पाकीज़गी, इसकी मासूमियत और इसकी हया का जिक्र छेड़ देती। खालिद गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करता तो वो कहती, खालिद तुम्हारे दिल बहुत सख्त हैं, तुम देखते नहीं इसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा दोपहर के फूल की तरह मुरझा गया। इसका भाई बुरा सही, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो मासूम है, वो तुम्हें अपनी आखिरी पनाह ख्याल करती है, तुम इसे तसल्ली दे सकते हो। वो अब यहाँ तक कह चुकी है कि अगर इसका भाई वाकई इस साजिश में शरीक था तो वो इसके पास जाने से मरना बेहतर समझती है। और वो जवाब देता, मैं दोपहर के वक्त चिराग की ज़रूरत महसूस नहीं करता, मैं जो कुछ देख चुका हूँ इसके बाद इस लड़की के मुतालिक अपनी राय बदलना मेरे बस की बात नहीं। चंद दिन इस किले में रहने के बाद नाहिदा चलने फिरने के काबिल हो गए, लेकिन तीर का जख्म अभी तक भी मुंदमिल नहीं हुआ था। खालिद कभी कभी सवारों की किसी टोली के साथ गश्त के लिए चला जाता था। एक शाम मुख्तलिफ अतराफ से सिपाहियों की तमाम टोलियां वापस आ गई, लेकिन खालिद और इसके 4 साथी वापस ना आए। नाहिदा नमाज मगरिब के बाद अपने भाई की खैरियत के लिए दुआ कर रही थी। गंगो अपने चंद साथियों को खालिद की तलाश में रवाना करके एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर इसकी राह देख रहा था। माया किले से बाहर निकलकर घने दरख्तों में से इधर उधर झांक रही थी। अचानक इसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। इसका दिल धड़कने लगा और वो तेजी से कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। इसका दामन एक झाड़ी के कांटों से उलझ गया। वो कांटों को अलग कर रही थी कि झाड़ियों की अक्स से खालिद और दूसरे सवार नमूदार हुए। खालिद ने घोड़ा रोकते हुए पूछा, मेरी बहन कैसी है? कानों के रास्ते ये अल्फाज माया के दिल में उतर गए। वो खालिद की तरफ देखने लगी। खारदार झाड़ियों की चंद शाखें जो इसने बड़ी मुश्किल से अपने दामन से जुदा की थी, इसके हाथ से छूट कर फिर इसके दामन में उलझ गई। खालिद ने फिर कहा, बताओ मेरी बहन ठीक है ना? माया ने चौंक कर जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत देर लगाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ये कहकर माया फिर अपने कांटों से छुड़ाने लगी, लेकिन इसकी निगाहें खालिद पर गड़ी हुई थी। खालिद घोड़े से उतरा और उसके साथी 10 दीदा निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। खालिद शाखों को एक एक करके इसके दामन से अलग करने लगा। माया का तनफ्फुस तेज हो रहा था। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ने लगे। इसने अपने कांपते हाथ से खालिद के हाथ पर रख दिया। खालिद ने एक शाख से इसके दामन से अलग करते हुए कहा, इसे पकड़ो। इसने जल्दी से शाख को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज कांटा इसकी उंगली में पेवस्त हो गया और शाख इसके हाथ से छूटकर फिर इसके दामन में उलझ गई। माया कांटे की तकलीफ के बावजूद मुस्कुराई। तशक्कुर के आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट ने इसका चेहरा शबनम आलूद फूल से कहीं ज़्यादा दिलफरेब बना दिया। खालिद ने इसकी तरफ देखा और आंखें झुकाते हुए कहा, लाओ मैं निकाल दूँ। माया ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। खालिद कांटा निकाल कर फिर झाड़ी की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? माया ने जवाब दिया, किले में गर्मी थी और मैं ज़रा हवा ख्वारी के लिए निकल आई। लेकिन इसका दिल कह रहा था, क्या सचमुच तुम मेरे यहाँ आने की वजह नहीं समझ सके? काश मैं तमाम उम्र कांटों में उलझी रहूं और तुम निकालते रहो। खालिद ने जवाब दिया, लेकिन इस वक्त दरख्तों के नीचे तो ज़्यादा हब्स है। माया ने परेशान सा होकर खालिद की तरफ देखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, मैं दरिया की तरफ जा रही थी। दरिया दूसरी तरफ है, मैं भी इसी तरफ जा रही हूँ। लेकिन क्या? घोड़ों की टाप सुनकर इस तरफ लौट आई। आज आपने बहुत देर की, मैं बहुत परेशान थी।
मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ सका। अगर मैं जुबैर अपने दूसरे साथियों की तरह कैद खाने में होता तो तुम्हें बहुत इत्मीनान होता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी कैद में हूँ। मैं तुम्हारे भाई की तरह अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। माया के दिल पर एक चरका लगा। वो देर तक बेहद वो हरकत खड़ी रही। इसने खिलाफ मामूल खारिद की तरफ टिकटी बांध कर देखा और इसकी चमकती हुई पुतलियों पर एक बार फिर पानी के धुंधले नकाब छा गए। ये नकाब उभर कर छलकते हुए आंसू में तब्दील हो गए। पलकें इन्हें ज़्यादा सहारा न दे सकी। वो चमकते हुए मोती रुखसारों पर हल्की हल्की लकीरें छोड़ते हुए होंठों पर आ रुके। माया ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। चलो अब देर हो रही है। खालिद की आवाज़ सुनकर माया ने चौंक कर चेहरे से हाथ हटाते हुए इसका दामन कांटों से अलग अलग हो चुका था और वो खालिद की बाग पकड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो बोली, आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। अगर मेरा भाई इस साजिश में शरीक था तो भी ये इंसाफ नहीं कि इसके पाप की सज़ा मुझे मिले। खालिद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई के पास पहुँचा दिया जाएगा। तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर नहीं, वो यहाँ से 4 कुछ दूर दरिया के किनारे एक टीले पर पड़ाव डाले हुए है। वो राजा से इनाम हासिल करने के लिए कैदियों को ब्राह्मणाबाद ले जा रहा है। इसके साथ देवल का हाकिम भी है। कल तक वो ब्राह्मणाबाद पहुंच जाएंगे। शायद आज रात ही तुम्हारे भाई के पास हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, और अगर इसने कैदियों को छुड़ाना मंजूर कर लिया तो तुम्हें इसके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं शुरू से इस बात का हामी ना था कि तुम्हें यहाँ रखा जाए। हमारा अखलाक हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम एक बेबस औरत पर हाथ उठाएं। तुम इत्मीनान रखो। आपको किसने बताया कि मेरा भाई कैदियों को ले जा रहा है? क्या ये मुमकिन नहीं कि प्रताप राय के साथ वो भी एक कैदी की हैसियत से जा रहा हो? मैं आज खुद अपनी आंखों से देख आया हूँ। एक मुश्किल घोड़े पर सवार था और कैदी बैलगाड़ियों पर भी पाए जंजीर थे। चलो अब देर हो रही है, गंगू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आप जाए, मैं अभी आती हूँ। खालिद घोड़े की एक बाग पकड़कर पैदल चलता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। गंगू बाहर इसके इंतजार में खड़ा था। इसने मुस्कुराते हुए पूछा, खालिद, माया को कहाँ छोड़ा है? खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो आ रही है। रात हो रही है, तुम इसे क्यों ना ले आए? आप ले आए, वो कहती थी। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह औरत भी अजीब मखलूक है। वो छुप छुप कर तुम्हारी राह देख सकती है, तुम्हारे लिए कांटों में लौट सकती है, लेकिन तुम ज़रा इसकी तरफ मायल हुए और वो वहशी हिरनी की तरह कतरा कर भाग गई। खालिद ने जवाब दिया, मेरे दिल में शायरी के लिए कोई जगह नहीं। अब आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए? आप देवल के काफिले की खबर सुन चुके होंगे। हाँ, मैं सुन चुका हूँ। इसके साथ 200 मसला सिपाही है। हम मुट्ठी भर आदमियों के साथ इन पर हमला नहीं कर सकते। मैं जयराम को यहाँ लाने की तजवीज़ सोच चुका हूँ। देखा इस लड़की की बातों में आकर नाहिदा जयराम के मुतालिक अपने ख्यालात बदल चुकी थी और आप भी मुतासिर हो रहे थे। गंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम मुझसे ज़्यादा मुतासिर थे। बहरहाल मुझे अब यकीन हो चुका है कि माया मासूम है, और इसके बावजूद आप जयराम को माया के कत्ल की धमकी देना चाहते हैं। तुम्हारे साथियों को आज़ाद कराने के इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। लेकिन अगर जयराम ने अपने राजा की खुशी पर अपनी बहन को कुर्बान कर दिया तो? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन अगर जयराम इस कदर जलील साबित हुआ तो माया जैसी लड़की को ऐसे जालिम भाई के हाथों से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वो खुद भी जयराम की बजाय तुम्हारी पनाह को तरजीह देगी। चंद दिनों तक तुम्हारी बहन सफ़र के काबिल हो जाएगी और हम तुम्हें मकरान के हदूद के अंदर पहुँचा देंगे। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि हम अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर चले जाएँ? तुम वहाँ जाकर इनकी ज़्यादा मदद कर सकोगे। अरबों के अलावा सरांदीप के मुल्लाओं को भी कैद में रखे जाने की वजह गालिबन यह है कि तुम्हारे जैसे जहाज़ों को लूटे जाने की खबर सिंध से बाहर ना निकले। अगर ये खबर वहाँ तक पहुँच गई तो तुम्हारी कौम इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तुम इस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि नाहिदा तंदुरुस्त नहीं होती। अगर जयराम हमारे काबू में आ गया तो ये मुमकिन है कि हम कम अज़ कम ज़ुबैर को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएंगे। अगर यह हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं अरब में किसी को नहीं जानता। मुमकिन है कि बसरा और दमिश्क में मेरी आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दे, लेकिन ज़ुबैर वहाँ हज़ारों आदमियों को जानता है। गंगू ने जवाब दिया, तुम आराम करो, लेकिन माया देवी भी अभी तक नहीं आई। शायद वो दूसरे रास्ते किले में पहुँच गई हो। मैं भी मालूम करता हूँ। यह कहकर खालिद भागता हुआ किले में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद इसने वापस आकर गंगू को इत्तला दी कि वो अंदर नहीं पहुँची। गंगू ने कहा, तुम इसे कितनी दूर छोड़ आए थे? इन झाड़ियों के पीछे कोई 100 कदम के फासले पर। तुमने इसके साथ कोई सख्त कलामी तो नहीं की?
नहीं, लेकिन इसे मेरी हर बात पर आंसू बहाने की आदत हो चुकी है। हाँ, मैं एक गलती कर चुका हूँ। वो क्या? मैंने इसे बता दिया था कि इसका भाई यहाँ से 4 कोस है। रात के वक्त इस जंगल को अबूर करना एक औरत का काम नहीं। ये कहते हुए गंगू ने अपने साथियों को आवाज़ देकर बुलाया और जंगल में माया को तलाश करने का हुक्म देकर खालिद से कहा, मेरे ख्याल में वो अभी तक इस खारदार झाड़ से बातें कर रही होगी। तुम इस तरफ जाओ, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। मुझे इस पर शक तो नहीं, लेकिन मायूसी की हालत में औरत तौक़े के खिलाफ भी बहुत कुछ कर गुजरती है। मैं जाता हूँ, कहकर कहीं दरिया के किनारे हमारी किश्ती इसकी तबाही का बास न हो। खालिद के जाने के बाद माया कुछ देर इस खारदार झाड़ी के करीब खड़ी रही। वो कांटे जो इसके दामन में खींचकर खालिद के हाथ तक ले गए थे, इसके लिए महकते फूलों से कम ना थे। वो इन चंद लम्हात के तसव्वुर कर रही थी। दरिया के किनारे किश्ती खड़ी थी, वो किश्ती जिसने इसे समंदर से यहाँ तक पहुँचाया था, जिस पर सफ़र करते हुए इसने पहरों आसमां के सितारों से बातें की थी। इसने किश्ती के एक सरे पर बैठकर नीचे पाँव लटका दिए। पानी की लहरें इसके पाँव को छू रही थी। आसपास जंगल में गिद्धड़ों और भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। माया ने अपने दिल से सवाल किया, अगर कोई भेड़िया इस तरफ आ जाए तो? और फिर खुद ही जवाब दिया, अगर भेड़िया आ जाए तो मैं भागने की कोशिश ना करूंगी। मैं किश्ती से उतरकर इसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और फिर जब वो सुबह के वक्त मेरी लाश देखेगा तो इसकी क्या हालत होगी। माया सर को हाथों का सहारा देकर देर तक हिचकिचियाँ लेती रही। इसने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माया कहकर पुकारा और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। इसने मुड़कर देखा, गंगो इसके करीब खड़ा था। इसने कहा, बेटी तुम डर गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, इसने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। तुम रो रही हो, क्या हुआ? माया खामोश रही। गंगू ने फिर पूछा, इस वक्त ऐसे सुनसान जगह पर तुम्हें डर नहीं लगता? सुनो, चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही है, चलो मेरे साथ। माया ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो क्या? आप सचमुच मुझे मेरे भाई के पास भेजने का फैसला कर चुके हैं? गंगू ने जवाब दिया, मैं अपना फैसला बताने से पहले तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। भगवान के लिए मुझे इसके पास ना भेजे। लेकिन क्यों? मैं भाई के पास नहीं जाना चाहती जिसने मेरी माँ के दूध की लाज नहीं रखी। ये तुम दिल से कह रही हो या मुझे बनाने के लिए? काश आप मेरा दिल चीर कर देख सकते। बसरा के एक कोने में दरिया के किनारे एक सरसब्ज नखलिस्तान के दरमियान वाली बसरा का किला नुमा मकान था। इस मकान के वसी कमरे में एक उम्र रसीदा लेकिन कवी हैकल शख्स टहल रहा था। वो चलते चलते रुकता और दीवारों पर आवेज नक्शे देखने में मुनहमिक हो जाता। इसके चेहरे से गैर मामूली अज़म और इस्तक़लाल टपकता था। आँखों में ज़कावत से ज़्यादा हैबत थी। ये हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसके आहनी पंजों से दुश्मन और दोस्त यकसान तौर पर पनाह मांगते थे, जिसकी तलवार अरब व अजम पर सायका बनकर कौंदती और बेसा औक़त अपनी हुदूद से तजावीज़ करके आलम इस्लाम के इन दरख्शंदों सितारों को भी खाक और खून में लुटा गई, जिनके सीने नूर ईमान से मुनव्वर थे। हज्जाज बिन यूसुफ की तूफ़ानी ज़िंदगी का पहला दौर था जब वह अब्दुल मलिक के अहद हुकूमत में सरकशों को मगलूब करने के लिए उठा और इराक़ और अरब पर आंधी और तूफ़ान बनकर छा गया। लेकिन इस दौर में इसकी तलवार एक अंधे की लाठी थी जो हक़ और नाहक़ में तमीज़ ना कर सकी। दूसरा दौर जिससे हमारी दास्तां का ताल्लुक़ है वो था जब अब्दुल मलिक की जगह इसका बेटा वलीद मुस्नद खिलाफत पर बैठ चुका था। इराक़ और अरब की खाना जंगियाँ ख़त्म हो चुकी थी और मुसलमान एक नए जज्बे के मातहत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम होकर तुर्किस्तान और अफ्रीका की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। अपने बाप की तरह वलीद ने भी हज्जाज बिन यूसुफ को अंदरूनी और खारजी मामलात में सियाह व सफ़ेद का मालिक बना रखा था। लेकिन एक मुसलमान मौरख की निगाह में हज्जाज ने वलीद की जो खिदमत अंजाम दी वो अब्दुल मलिक की खिदमत से बहुत मुख्तलिफ थी। अब्दुल मलिक के अहद हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ की तमाम जद्दोजहद अरब और इराक़ तक महदूद रही और इसकी खून आशाम तलवार ने जहां अब्दुल मलिक की हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम किया, वहां इसके दामन को बेशुमार गुनाहों के खून के छींटों से दागदार भी किया। लेकिन वलीद का अहद मुसलमानों के लिए निस्बतन अमन का ज़माना था और हज्जाज बिन यूसुफ अपनी ज़िंदगी के बाकी चंद साल मशरिक़ व मगरिब में मुसलमान की फतूहात की राहें साफ़ करने में सर्फ कर रहा था। जब हम हज्जाज बिन यूसुफ की किताब ज़िंदगी के आखिरी औराक़ पर निगाह दौड़ाते हैं तो हमें हैरत होती है कि कुदरत
सिंध, तुर्किस्तान और स्पेन में मुसलमान की सतूत के झंडे लहराने के लिए इस शख्स को मुंतखब करती है जो आज से चंद कबल मक्के का मुहासरा कर रहा था। वह आंखें जिन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपने सामने कत्ल होते देखकर तरस न खाया, सिंध में एक मुसलमान लड़की की मुसीबत का हाल सुनकर पुरनम हो जाती। तारीख हमारे सामने एक और अहम सवाल पेश करती है और वो यह है कि अरब और इराक़ के मुसलमान हज्जाज बिन यूसुफ के अहद के आखिर अय्याम में भी इससे नाला थे और वलीद को भी अपनी अच्छी नज़रों से ना देखते थे। फिर क्या वजह थी कि जब सिंध और तुर्किस्तान की तरफ पेश कदमी शुरू हुई तो हर महाज पर शामी मुसलमानों के मुकाबले में अरबों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। इसका जवाब फ़क्त यह है कि क़यादत की खामियों के बावजूद जमहूर मुसलमान का इनफरादी किरदार इस तरह बुलंद था कि हज्जाज बिन यूसुफ से नफ़रत और उनकी कौमी हमीयत को कुचल ना सकी। इन्होंने जब यह सुना कि इनके भाई अफ्रीका और तुर्किस्तान के गैर इस्लामी ताकतों से नबरत आज़मा हैं तो वो पुरानी रंजिशें भूलकर इनके साथ शामिल हुए। इसलिए वो वलीद के अहद की शानदार फतूहात का सहरा हज्जाज बिन यूसुफ और वलीद के सर नहीं बल्कि इन अवाम के सर है जिनके इसार व खुलूस में हर कौम की तरक्की और उरूज का राज पनाहा है। हज्जाज बिन यूसुफ देर तक दीवारों पर लटके हुए नक्शे देख रहा था। बिलाखिर इसने एक नक्शा उतारा और अपने सामने रखकर ईरानी गालिन पर बैठ गया। देर तक सोचने के बाद इसने कलम उठाकर नक्शे पर चंद निशानात लगाया और इसे लपेटकर एक तरफ रख दिया। एक सिपाही ने डरते डरते कमरे में दाखिल होकर कहा, तुर्किस्तान का एक एलची आया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, इसे यहाँ ले आओ। सिपाही चला गया और हज्जाज बिन यूसुफ दोबारा नक्शा खोलकर देखने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद एक ज़र्रा पोश कमरे में दाखिल हुआ। वो कदर क़ामत के लिहाज से एक नौजवान और चेहरे पर मोहरे से 15-16 साल का एक लड़का मालूम होता था। इसके सर पर तांबे का एक खूद चमक रहा था। तीखे नखूद, चमकती हुई आंखें, पतले और भंचे हुए होठ एक गैर मामूली अज़म व इस्तक़लाल के आईनेदार थे। इसके कद व क़ामत में तनासुब और चेहरे में कुछ ऐसी जाज़िबियत थी कि हज्जाज बिन यूसुफ हैरत ज़दा होकर इसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने करखत आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैंने ही ये इत्तला भिजवाई थी, मैं तुर्किस्तान से आया हूँ। खूब, तुर्किस्तान से तुम? मैं खतीबा के ज़िंदा दिली की दाद देता हूँ। मैंने खतीबा को लिखा था कि वो खुद आए या किसी तजुर्बेकार जनरल को मेरे पास भेजे और इसने एक 8 साल का बच्चा मेरे पास भेज दिया। लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी उम्र 16 साल है और 8 महीने। हज्जाज बिन यूसुफ ने गरज कर कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? खतीबा को क्या हो गया? लड़के ने जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर एक ख़त पेश किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने जल्दी से ख़त खोलकर पढ़ा और खदरे मुतमईन होकर पूछा, वो खुद सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम्हें यह ख़त देकर क्यों भेजा? लड़के ने कहा, आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं? हज्जाज बिन यूसुफ की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। इसने चिल्ला कर कहा, वो बेवकूफ़ जिसके मुतालिक खतीबा ने लिखा था कि मैं अपना बेहतरीन सालार भेज रहा हूँ। लड़के ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया, खतीबा के मकतूब में जिसका जिक्र है वो तो मैं ही हूँ। अगर आप किसी और बेवकूफ़ से मिलना चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए। तुम और खतीबा के बेहतरीन सालार, खुदा तुर्किस्तान में लड़ने वाले बदनसीब मुसलमानों को दुश्मन से बचाए। खतीबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम दोनों मुसलमान हैं। फ़ौज में तुम्हारा अहदा क्या है? मैं हर अव्वल का सालार हूँ। हर अव्वल के सालार तुम और बल्ख से कतरा कर बुखार और समरकंद की तरफ रुख करने के इरादे में भी गालिबन किसी तुम्हारे जैसे होनहार मुजाहिद के मशवरे का दखल है। हाँ, ये मेरा मशवरा है और मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है। आप अगर थोड़ी देर ज़ब्त से काम लें तो मैं तमाम सूरत हाल आपको समझा सकता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ की तलखी अब परेशानी में तब्दील हो रही थी। इसने कहा, अगर आज तुम मुझे कोई बात समझा सके तो मैं ये कहूँगा कि अरब की माओं के दूध की तासीर ज़ायल नहीं हुई। बैठ जाओ, मैं सुबह से नक्शा देख रहा हूँ। मुझे बताओ कि जो फ़ौज हरात जैसे मामूली शहर को फ़तेह नहीं कर सकती, वो बुखारा जैसे मजबूत और मुस्तहकम शहर पर फ़तेह के झंडे लहराने के मुतालिक इस कदर पुर उम्मीद क्यों है? यहाँ पहले ये बताओ, तुम्हें नक्शा पढ़ना आता है? लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर हज्जाज बिन यूसुफ के सामने बैठकर नक्शा खोला और मुख्तलिफ मकामात पर उंगली रखते हुए कहा, यह बल्ख है और यह बुखारा। गालिबान आप बुखारा के किले की मजबूती के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन बल्ख का किला अगर इस कदर मजबूत ना भी हो तो भी ये अपने जोग्राफियाई महल वक़ू के बाद कहीं ज़्यादा महफूज है। बुखारा के चारों तरफ खुले मैदान और हम आसानी से उसका मुहासरा करके शहर के बाशिंदों को तुर्किस्तान के बाकी शहरों की अफवाज की मदद से महरूम कर सकते हैं। रहा किला
तो इसके मुतालिक आपको यकीन दिलाता हूँ कि मंजिक़ीन के सामने पत्थर की दीवारें नहीं ठहरती, और ये भी कई बार देखा जा चुका है कि किला बंद अफवाज ज़्यादा देर तक फ़क्त इस सूरत में मुकाबला करती है जब इन्हें किसी मदद की उम्मीद हो, वरना वो मायूस होकर दरवाजे खोल देती है। इसके बरक्स बल्ख में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर में हमला करने के लिए हमें जिस कदर अफवाज की ज़रूरत होगी, इससे कहीं ज़्यादा सिपाही ही पहाड़ी इलाके में रस्त व कमक के रास्ते महफूज करने के लिए दरकार होंगे। और इसके अलावा शहर का मुहासरा करने के लिए हमें इर्द गिर्द की तमाम पहाड़ों पर कब्जा करना होगा। इन जंगलों में पहाड़ी कबाइल के पत्थर हमारे तीरों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। बल्ख के जुनूब और मशरिक़ के पहाड़ी काफ़ी ऊंचे हैं। अगर जुनूब मशरिक़ी तुर्किस्तान की तमाम रियासतों ने बल्ख को मदद देने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी फ़ौज इन ऊंचे पहाड़ों की आड़ लेकर हमारी तरफ से किसी मज़ाहमत का मुकाबला किए बगैर बल्ख के करीब पहुंचकर मशरिक़, जुनूब और मगरिब से हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। और अगर शुमाल से इनकी मदद के लिए बुखारा और समरकंद की अफवाज भी आ जाए तो मरू से हमारे रस्त व कमक का रास्ता भी मुनक़ता हो जाएगा और हमें चारों तरफ से बैरूनी हमलावरों ने मुहासरा कर रखा होगा। ताहम गर्मियों में हम डट कर इनका मुकाबला कर सकेंगे, लेकिन यह मुहासरा यकीनन तवील खींचेगा और सर्दियों में पहाड़ी लोग हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। और पसपाई की सूरत में हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जो वापस मरू पहुँचेंगे। हज्जाज बिन यूसुफ अब नक्शे से ज़्यादा इस कमसीन और नौजवान सालार को देख रहा था। इसने कहा, अरबों की फ़ौज इस्लाहात में भी एक पसपाई के लफ्ज़ को जगह नहीं मिली। लड़के ने जवाब दिया, मुझे अरबों के अज़म व इस्तक़लाल पर शबा नहीं, लेकिन मैं फ़ौजी ज़ाविया निगाह से इस हमले को ख़ुदकुशी के मुतरादिफ समझता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मशरिक़ की तरफ से पेशकदमी का इरादा तर्क कर दिया जाए? नहीं, तुर्किस्तान पर तसल्लुत रखने के लिए मशरिक़ में हमारी आखिरी चौकी बल्ख नहीं होगी, बल्कि हमें काशगर और चित्राल के दरमियान तमाम पहाड़ी इलाके पर कब्ज़ा करना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले बुखारा को फ़तेह करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। इसमें हमें दो फ़ायदे होंगे, एक के तुर्किस्तान का अहम तरीन शहर और अहले तुर्किस्तान पर इसकी फ़तेह का वही असर होगा जो मदाइन की फ़तेह के बाद ईरानियों और दमिश्क के बाद रोमियों पर हुआ। दूसरा ये कि बुखारा का मुहासरा करते हुए हमें बाहर से इन ख़तरात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो मैं बल्ख के मुतालिक बयान कर चुका हूँ। बुखारा को फ़तेह करने के बाद हम मरू के बजाय इसे अपनी फ़ौज का मुस्तक़िर बना सकते हैं और वहाँ से समरकंद और समरकंद से खोकंद और फरागना की तरफ पेश कदमी कर सकते हैं। इन फतवाहत के बाद मुझे उम्मीद नहीं कि तुर्किस्तान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बाकी रहेगी और इसके बाद मेरी तजवीज़ यह है कि बुखारा और समरकंद से हमारी अफ़वाज जनूबी तुर्किस्तान की तरफ पेश कदमी करें और तोखंद की अफ़वाज का शुगर का रुख करें। मुझे यकीन है कि जितनी देर में तोखंद की अफ़वाज दुश्वार गुजार पहाड़ियों को अबूर करते हुए काशगर पहुँचेगी, इससे पहले जुनूब में बल्ख और इसके आसपास के शहर फतह हो चुके होंगे। हज्जाज बिन यूसुफ हैरत और इस्तिजाब के आलम में इस नौमरूद सिपाही की तरफ देख रहा था। उसने नक्शा लपेट कर एक तरफ रख दिया और कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया, तुम किस कबीले से हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं सक़फ़ी हूँ। सक़फ़ी, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ ने चौंक कर कहा, मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, कासिम के बेटे से मुझे ये तौक़े थी, मुझे पहचानते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आप बसरा के हाकिम हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने मायूस होकर कहा, बस मेरे मुतालिक यही जानते हो? मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ। इससे पहले आप खलीफा मलिक के दस्ते रास्त थे और खलीफा वलीद के दस्ते रास्त हैं। तुम्हारी माँ ने यह नहीं बताया कि कासिम मेरा भाई और मेरे भतीजे हो? इन्होंने मुझे बताया था। कब? जब आप अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करके मदीना वापस आए थे। कनसीन भतीजे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ की पेशानी की रगें थोड़ी देर के लिए फूल गई। वो गज़बनाक होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगा, लेकिन इसकी निगाहों में खौफ और हिरास के बजाय गायत दर्जे का सुकून देखा। इसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता नदामत में तब्दील होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम की बेबाक निगाहें इससे पूछ रही थी कि मैंने जो कुछ कहा क्या वो गलत है? क्या तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल नहीं? हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दिल पर एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस करते हुए उठा और दरिया की तरफ खुलने वाले दरीचे के पास खड़ा होकर झांकने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर का कातिल, अब्दुल्ला बिन जुबैर का कातिल। इसने चंद बार अपने दिल में ये अल्फाज दोहराए। तसव्वुर की निगाहें माजी का नकाब उलटने लगी। इस तरह यहाँ पर
7वीं किस्त ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में 8वीं किस्त कल इसी वक्त पर पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन कासिम से किया और किस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का सफ़र किया। जज़ाकल्लाहु खैर।